जय हिंद दोस्तों मैं अरुण मिश्रा, संपादक सूरबीर फिजिकल एकेडमी जबलपुर। दोस्तों, आज एक इस वीडियो को बनाने का जो माध्यम है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यूथ जो गर्ल्स एंड बॉयज़ जो अपने करियर में लगे हुए हैं, बनाना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ टॉपिक हैं, उनके बारे में कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, मैं लास्ट में एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहूँगा आपको कि जो बहानेबाजी होती है, लोग कहते हैं कि हम कर नहीं सकते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, हो नहीं पाता है, पॉसिबल नहीं है। मैं उस शख्स से मिलाऊंगा जो बिना किसी संसाधन के अपने लाइफ को किस तरह से बनाया और वो अपने किस तरह से उसको एजुकेशन मिला, किस तरह से उसने किया है। तो लास्ट में उस टॉपिक में बात करेंगे। तो पहली चीज, जिंदगी में अगर आप सफल होना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो दोस्तों पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा, पूरी संपूर्ण ऊर्जा और पूरी ताकत के साथ आप उस काम में लग जाइए जो आप चाहते हैं। वही मिलेगा जो आप चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए एकाग्र होके एक ही जगह में एक ही चीज को पूरी ऊर्जा के साथ जब आप लग जाएंगे, वो चीज आपको मिल जाएगी। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ हम आगे चलेंगे और कई टॉपिक में बात करेंगे। और जैसा मैंने बोला, मैं एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे गर्ल से भी मिलाना चाहूंगा जो आपको कुछ अपने बारे में एक्सपीरियंस देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहें और देखें, शायद आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन हो सकता है। जो हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो बनता है करियर से रिलेटेड आप तक पहुंचता रहे। और सारी जानकारी, फोर्स में जाने के लिए, पैरामिलिट्री, पुलिस में जाने की जितनी भी जानकारियां हैं, हम सब एक वीडियो के माध्यम से और नोटिफिकेशन के थ्रू जैसे आती है क्राइटेरिया के हिसाब से अपने ग्रुप में और डालते हैं, ताकि जो यूथ है, बच्चे हैं जो जाना चाहते हैं फोर्स में, वो एक आसान तरीके से फोर्स ज्वाइन कर सके। तो चलिए चलते हैं, टॉपिक में बात करते हैं अगले सब्जेक्ट में। तो दोस्तों, जैसे कि कुछ बहाने हैं जो लोग बोलते हैं, बच्चे खासकर, कि हम लोग तो रूरल एरिया में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वहां लाइट की सुविधा नहीं है, अच्छी कोचिंग नहीं मिली, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हम कंपटीशन की तैयारी कैसे करें। ये सब झूठ है और अपने आप को तसल्ली देने का एक रास्ता है। आजकल के जमाने में कोई रूरल एरिया नहीं है, हर जगह हर फैसिलिटी को पाया जा सकता है। आजकल जितने भी कोचिंग सेंटर बड़े बड़े खुले हैं, उन सबके वीडियो फ्री में आपको पढ़ने को मिल सकते हैं सिस्टम में। आप सबके पास एंड्रॉइड है, लेकिन आप वो देखते हैं जिससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि जो देखते हैं, जिसका देखते हैं, उससे उसको फायदा होगा। आपको अगर आगे जाना है, कुछ बनना है, तो वो देखिए, वो सपने देखिए जो आप देखना चाह रहे हैं, जो आप बनना चाह रहे हैं। आपको वो सपने पूरे होंगे और आप वो जरूर बनेंगे, लेकिन आपको अपने लिए देखना होगा। दूसरे की रील देख के कोई फायदा नहीं है, खुद की बनाइए और फिर देखिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना सुनाता हूं। एक मेरे मित्र परेशान होकर अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी से बोलते हैं, गुरुजी मेरा कुछ हो नहीं रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मेरी कोई तरक्की नहीं हो रही है, और मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे वो नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए। गुरुजी ने उनको बैठाया और उनको एक सलाह दी कि जिस कमरे में हम बैठे हैं, उस कमरे में आप देखिए लाल रंग कितने हैं। वो व्यक्ति जो मेरे मित्र थे, उन्होंने ढूंढना चालू किया, तो उन्होंने बोला कि 10 हैं जो लाल कलर की चीजें दिखाई दे रही हैं। गुरुजी ने बोला, बहुत अच्छा, आप मुझे बताइए कि जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो आपको कोई और रंग दिखाई दे रहा था? तो जो मेरे मित्र थे उन्होंने बोला कि नहीं, जब मैं लाल रंग ढूंढ रहा था तो मुझे कोई और चीज दिखाई नहीं दे रही थी। तो दोस्तों, ठीक उसी तरह जीवन में जो ढूंढेंगे वही मिलेगा, बस ढूंढने का तरीका और वो शिद्दत होनी चाहिए, मिलेगा जरूर। दोस्तों, आपने सचिन तेंदुलकर का नाम तो सुना होगा, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है, सचिन तेंदुलकर साहब कैसे बन गए। तो हमारा क्या है, हम किसी भी काम में लगते हैं 2 महीना 3 महीना, उसके बाद हमको एक फेलियर मिलता है, हम समझते हैं अब हम कुछ कर नहीं सकते और हमें कोई दूसरा रास्ता चुनना चाहिए। ठीक इसी तरह जैसे आप समझते हैं दुनिया में जितने लोग महान हुए हैं, इन्होंने अपने पूरे पैशन को, पूरी लाइफ को और पूरी ऊर्जा को, संपूर्ण ऊर्जा को एक ही जगह लगाया है और वो बापू बन गए, बापू। जैसे सचिन तेंदुलकर ने जब क्रिकेट खेलना चालू किया तो एक बार भी ये नहीं सोचा कि यार ये हो नहीं पाएगा, मैं वॉलीबॉल खेल लेता हूं, मैं फुटबॉल खेल लेता हूं, खो खो खेल लेता हूं। नहीं, वो व्यक्ति उतनी शिद्दत से लगा रहा और एक ही काम में लगा रहा। बापू है, बापू दुनिया का,
भारत रत्न, भारत रत्न सिर्फ एक ही चीज में लगी है। जैसे कि आपने देखा और आपके लाइफ में खुद ये चीजें हुई हैं। आपने साइकिल चलाई, तो जब साइकिल चलाना चालू किया तो क्या बैठे और साइकिल चल गई? नहीं ना। गाड़ी चलाना चालू किए, गाड़ी में बैठे और गाड़ी चलाना आ गया क्या? नहीं। एक बार गिरे आप, फिर उठे, चोट भी लगी, उसको भी ठीक किए, दोबारा चलाना चालू किए, हो सकता है दोबारा भी आपसे ना आई हो, लेकिन आपने छोड़ा नहीं। आज वो साइकिल भी आपको आ रही है और वो बाइक चलाना भी आ रही है और वो कार चलाना भी आ रहा है। तो दोस्तों, एक बार आपने आजमाया, आपको लगा नहीं हो पाया तो आपने दूसरे में कदम रखा, फिर उसमें नहीं हो पाया तो तीसरे में रखा। कुछ हो नहीं सकता। जैसे कि दोस्तों, एक किसान कृषि विभाग में जाता है और बोलता है कि मुझे उस एरिया में खेती करनी है, मैं कितनी बोरिंग कराऊं कि वहां पानी आ जाए। तो सरकारी डिपार्टमेंट ने बोला कि आप जाइए और 400 फीट बोरिंग करिए, पानी आएगा और आपकी खेती होगी। किसान वहां जाता है और 100-100 फुट के 4 गड्ढे खोदता है, लौट के आता है, बोलता है मैं अब तो बर्बाद हो गया, कुछ हुआ नहीं, पानी तो आया नहीं। तो कर्मचारी पूछते हैं कि आपको बताया गया था 400 फीट खोदने के लिए, तो क्या आपने किया? उसने बोला किया, लेकिन मैंने 100 फुट के 4 गड्ढे लगाए, तो पानी नहीं आएगा। आपको निरंतर लगे रहना है, 400 फुट एक ही जगह में, एक ही दिशा में जब आप करेंगे तब पानी आएगा और जरूर आएगा और जो आप चाहते हैं वो मिलेगा। लेकिन आपको किसी भी काम में निरंतरता चाहिए, निरंतर उसमें लगे रहना है और पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा के साथ, तब आप जाके कहीं सक्सेस हो सकते हैं। किसी को किसी सेक्टर में, किसी भी विभाग में, किसी जगह में एक बार में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन सब्र चाहिए और कोशिश में लगे रहना है। जब आप चेंज करते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। 6 महीना इसमें, 6 महीना उसमें, 6 महीना उसमें टाइम पास होगा, बाकी कुछ मिलने वाला नहीं है। जो लोग हैं समझते हैं जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा समय अपना उन लोगों के पीछे लगाते हैं कि उसको क्या मिला, उसने क्या खोया, कौन किधर जा रहा है और कौन क्या कर रहा है। ज्यादातर टाइम उन्होंने अपने जीवन का, अपनी ऊर्जा का उन लोगों में लगा दिया जो या तो सक्सेस हो गए हैं, या तो कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, कौन किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, उसमें ज्यादा ऊर्जा लगा दी, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो सकते। आप जब तक सक्सेस नहीं हो सकते, जब तक कि आप अपनी ऊर्जा खुद अपने ऊपर नहीं लगाएंगे, तब तक सक्सेस नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, वो वक्त आ गया जब मैंने बोला था आपको कि मैं ऐसे एक गर्ल से मिलाने जा रहा हूं आप लोगों को। जो आप लोग बहाना मारते हैं कि ये हमसे हुआ नहीं क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं था, हमारे पास वो सारी चीजें नहीं थी, हम शहर में नहीं रह रहे थे, तो हम कैसे कर सकते थे। तो एक गर्ल से मिलाने जा रहा हूं जो आपको बताएंगे कि वैसे ही रूरल एरिया में रह के, जहां लाइट भी नहीं थी, बहुत सारे संसाधन नहीं थे, लेकिन किस तरह से उन्होंने अपने कैरियर को बनाया, किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की और इस लेवल में पहुंची। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं उन्हीं से। तो दीपिका, आओ बताओ जरा लोगों को कैसे आपने अचीव किया। जी, मेरा नाम दीपिका चौधरी है। दोस्तों, इसका नाम दीपिका चौधरी है। और बताइए प्लीज। मेरे पापा जी का नाम विजय कुमार चौधरी। स्टॉप कर। जी, मेरा नाम दीपिका चौधरी है। मैं मझौली खमरिया की रहने वाली हूँ। मैंने बिना संसाधन के एमपी पुलिस का पेपर निकाला, जिसमें 96 नंबर मेरे बने हैं। तो दोस्तों, ये गर्ल्स जिसका नाम दीपिका चौधरी है, ये मझौली की रहने वाली है। इसने बिना कोई संसाधन के घर में रह के बुक्स पढ़ा और मोबाइल से जितना हो सकता था उतना पढ़ाई की, और पढ़ाई इस लेवल की कि आप ही के जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई है। आप ही के जैसे उसके फादर भी फार्मर है, किसान है, लेकिन उसने लगन से और पूरी ऊर्जा के साथ, पूरा एकाग्र होके और पूरी ताकत के साथ उसने सिर्फ और सिर्फ एमपी पुलिस की तैयारी की और उसने जो पेपर दिया उसमें वो 96 मार्क लेके आई है। तो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है और ये फिजिकल के लिए हमारे पास आई है एकेडमी में, और मेरा प्रॉमिस है मैं इसको वहां तक ले जाऊंगा। तो दोस्तों, आपने इस गर्ल से सुन के आपको लगा कि कोई चीज मुश्किल नहीं है, बस लगे रहना है। जीवन का अचीवमेंट जो है मिलेगा और जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सब्र और ऊर्जा चाहिए पूरी, तब मिलेगा। तो ये गर्ल्स जो आपके सामने है, इसने अपने बारे में आपको बताया। तो मैं उन सब बच्चों को, गर्ल्स एंड बॉयज को बोलना चाहता हूं कि जो सोचते हैं कि हमसे नहीं हो सकता,
होगा और 100% होगा। आपको अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने गोल में, अपने टारगेट में एक ही दिशा में लग जाना है, जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, दुनिया में लोग साइकिल चला के, वॉलीबॉल खेल के, तबला बजा के, हारमोनियम बजा के बापू बन गए, बापू। अरे जीवन में आप भी कर सकते हैं, बस एक गोल बनाना है और उस रास्ते में चलना है और तब तक चलना है जब तक वो सफर पूरा ना हो जाए। तो जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं है, कोई घड़ी ठंडी है, बीमारी है, गर्मी लग रही है, सर्दी हो रही है, बारिश हो रही है, नो, सोच लिया, एक कदम पीछे मुड़ना नहीं है। तो दोस्तों, मंजिल मिलेगी और जरूर मिलेगी, कंटिन्यू लगे रहिए। हर वो इंसान जो चाहता है अपनी मंजिल तक जाना, उसको जरूर मिलेगी, लेकिन जब तक आप निरंतरता के साथ नहीं लगे रहेंगे, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। रख हौसला, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया है, दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा। मेहनत बता देती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि आपकी मेहनत कैसी थी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।